हेलो फ्रेंड्स, लूट मार्केट आए बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्लान सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर कर लीजिए क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल में कुछ खास नहीं हुआ, ये बात मैंने अपने आर्टिकल में बोली थी। यस, डेफिनेटली दिवाली थी तो उसकी वजह से हम छुट्टी पे थे तो वीडियोस तो नहीं आ सकती थी, बट कहीं हम अपने आर्टिकल्स कहीं अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जरूर शेयर कर रहे थे, जो कि थी 8bitmarket.in। हालांकि हम यूट्यूब कम्युनिटी में भी हमने ये पोस्ट डाला था, तो उन लोग जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचा उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ा और काफी खूबसूरत लेवल्स का फायदा भी उठाया। और जो लेवल्स हमने शेयर कर रखे थे डॉट टू डॉट उसी लेवल के अंदर ही ट्रेड करता रहा क्रूड ऑयल, है ना। तो देखा जाए तो पिछला हफ्ता काफी न्यूज से भरा पड़ा हुआ था एंड डेफिनेटली सबसे बड़ा इवेंट था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हालांकि ये बात मैं साफ साफ बता चुका था कि ट्रंप ही कहीं ना कहीं जीतते हुए दिखेंगे एंड डेफिनेटली ऐसा ही हुआ। तो पहले उसी की बात कर लेते। तो ट्रंप की जीतने का इंपैक्ट कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में किस तरह से पड़ सकता है। तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल की कहीं ना कहीं सप्लाई में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, और जो कि डेफिनेटली सप्लाई अगर बढ़ के आ रही है, डिमांड है, नहीं तो प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा अगर ज्यादा सप्लाई आ गई तो। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव ये भी है कि अगर ईरानियन फैसिलिटी और वेनेजुएला जो कि क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, अगर इन पर अगर सैंक्शन लगाया जाए, अगर ट्रंप लगाएं, तो मुझे लगता है इससे प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। बट वही बात है ना, कहीं कुछ पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव्स भी हैं। मैं सीधे चलूंगा अब चाइना की तरफ, जहां पे चाइना की इकोनॉमी को में जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा था, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को यहाँ पे प्रेशराइज करता हुआ दिख रहा था, उसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को टैकल करने के लिए कहने की स्टिमुलस पैकेज कहीं ना कहीं अनाउंस किया था चाइना ने। बट देखा जाए तो वो भी अप टू द मार्क नहीं रहा, मार्केट एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहा, और उसके बिहाफ पे भी कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फिर से दबाव देखने को मिला। हालांकि देखा जाए तो चाइना एक सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गाइस, एंड डेफिनेटली जैसे मैंने पिछले वीकली वीडियोस में भी ये बात बताई है कि ई मोबिलिटीज पे काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, उनको डिमांड में काफी अच्छी उछाल है। मतलब मैं ईवीज की बात कर रहा हूं ओवरऑल, है ना। तो लोगों का रुझान उस तरफ जाता जा रहा है, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल की खपत में भी थोड़ा सा दबाव आया है, जिसकी वजह से ओवरऑल डिमांड कमजोर हुई है। यहां तक कि इंपोर्ट में भी कहीं ना कहीं कमजोरी आई है चाइना में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है गाइस। बाकी ओपेक की मैं प्रोडक्शन को लेकर के मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। जैसे मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं ओपेक अपने प्रोडक्शन जो बढ़ाने की बात कर रहा था 1,80,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने ड्रॉप कर दिया है फिलहाल अभी के लिए। लेट्स सी, बट मेरा मानना है इससे कोई खास क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है ना। सो दैट्स अ थिंग, लेट्स सी। फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, हो सकता है वही थोड़ा सा यहाँ पे हवा दें, बट सिंपल सी बात है, ट्रंप और पुतिन के बीच काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं पहले भी। सो ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात होती है तो हो सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कूल ऑफ हो। और सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन कूल ऑफ होती है तो सप्लाई में जो डिस्ट्रप्शन था, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बूस्ट दे रहा था, वो कूल ऑफ हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एट द एंड हमें दबाव ही देखने को मिलेगा। तो काफी निगेटिव और पॉजिटिव के बीच कहीं क्रूड ऑयल एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा, और मेरा मानना है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर चाहिए, है ना। बाकी यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग में भी कहने की रेट कट की बात की, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है ओवरऑल, पर देखा जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कोई खास बूस्ट नहीं मिल रहा है। तो सबकी नजरें कहीं ना कहीं ट्रंप सरकार पे हैं। लेट्स सी और कौन कौन से नए रूल्स, नए गाइडलाइंस कहने की सुनने को मिलती है ट्रंप की तरफ से। उसके लिए मुझे लगता है आने वाला हफ्ता और इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। यूएस का इन्फ्लेशन नंबर भी आना है, सो मेरा मानना है उसके भी यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस में वोलेटिलिटी हमें फर्दर देखने को मिलेगी। बट जैसा मैंने ओवरऑल टेक्निकली जैसे बताया था कि क्रूड ऑयल एक कंसोलिडेशन जोन में है। रेंज क्या है? रेंज एक्जैक्टली 6500 से लेकर के 5500, और मेरा मानना है जब तक इस रेंज के अंदर है ओवरऑल, तब तक क्रूड ऑयल का जो व्यू रहेगा वो मेरी तरफ से तो न्यूट्रल ही रहने वाला है। मैं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करूंगा, कोई पोजिशनल बेट क्रूड ऑयल में नहीं लूंगा। ऑलराइट, सो दैट्स अ थिंग। तो ये बात हुई क्रूड ऑयल के न्यूज़ेस की, अपडेट्स की, क्या हो रहा है फिलहाल इस समय यूएस मार्केट में, और वो किस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके बारे में हमने ओवरऑल बात की है। बाकी एक न्यूज़ और भी थी जिसको मैं भूल गया बीच में। डेफिनेटली यस, एक हरिकेन कहीं ना कहीं यहाँ पे मैक्सिको जो एक बड़ा कहेंगे क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, वहां पे कहीं ना कहीं मंडरा रहा था, उससे काफी डिस्ट्रक्शन हुआ, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के सप्लाई में डिस्ट्रप्शन देखने को मिला था, और वो भी अब कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। मतलब उसका इंपैक्ट अब थोड़ा कम पड़ रहा है, धीरे धीरे अब हरिकेन खत्म होता जा रहा है। तो उसकी वजह से भी मेरा मानना है जो सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आया था वो दोबारा चालू हो सकती है।
तो फर्दर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अधिकतर नेगेटिव न्यूज ही इस समय मार्केट में घूम रही है क्रूड ऑयल के बीच। तो ये बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं सीधे टेक्निकल्स की। अब सीधे टेक्निकल्स पे चलते हैं। मंडे सेशन के रेंज की अगर बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे जो रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो 6100 से लेकर के 5900 के देख पा रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें 6100 6077 जो कि फ्राइडे का हाई था, ये हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल की तरह काम कर रहा है। और इस हफ्ते में हम इस जोन को हम निकाल भी नहीं पा रहे हैं, कोई भी क्लोजिंग हमें इस पे नहीं मिल पा रही है, और मिल भी रही है तो अगले दिन हमें वहां से करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से 6077 जो कि फ्राइडे का हाई है आपके लिए फर्स्ट हर्डल, सेकंड हर्डल 6120 बोल लो या 6100 का लेवल बोल लो जो कि कॉलेटर का जोन है। तो फर्स्ट टाइम में सेल जोन की तरह आपके लिए काम करता हुआ दिखेगा। तो क्रूड ऑयल लेवल्स को अप्रोच करे तो वहां से आप चाहे तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग को प्ले कर सकते हैं ऊपर 30-40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा करके। बाकी मेरा मानना है अगर कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी भी है तो उसके लिए क्रूड ऑयल को 6120 के ऊपर, मतलब इस हफ्ते के ऊपर जो कि वीकली हर्डल की तरह भी काम करेगा आने वाले हफ्ते में, एक आवरली क्लोजिंग चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो क्रूड ऑयल में जो लेवल्स खुल जाएंगे वो खुल जाएंगे 6200 6300 एंड डेफिनेटली ओवरऑल हमारा मंथली हर्डल जो कि अक्टूबर सीरीज का भी एक बड़ा हर्डल रहा है 6400 6495 उस जोन तक ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल कहने के एक्सटेंड होता हुआ मुझे देखने को मिल सकता है। बाकी मेरा मानना ये एक मंथली हर्डल है, यहाँ पे काफी हैवी कॉलेटिंग देखने को मिलती है ओटीएम्स में, तो यहाँ पे अपने रैली को एक बार के लिए बुक कर लेना चाहिए। बाकी मेरा मानना है फर्दर तेजी के लिए क्रूड ऑयल को 6500 के ऊपर वीकली बेसिस में एक ब्रेकआउट कंफर्म करना पड़ेगा, तभी हम क्रूड ऑयल में 7000 7200 तक के लेवल्स देख पाएंगे। हालांकि उसके लिए एक न्यूज ट्रिगर भी चाहिए, है ना। सो दैट्स अ थिंग। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, हालांकि मैंने यहाँ पे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है गाइस। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 7 अक्टूबर के हाई से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 14 अक्टूबर को भी ऑलमोस्ट रिजेक्शन दिया है और इस हफ्ते में भी हम लगातार इसी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन दे रहे हैं। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 6120 के ऊपर का ब्रेकआउट एक अच्छा मीनिंगफुल आपके लिए हेडरूम कहने की खोलता हुआ दिखेगा अपसाइड की ओर। बाकी अपसाइड के टारगेट तो मैंने बता ही दिए। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे गाइस इस हफ्ते में जो लगातार क्रूड ऑयल सपोर्ट ले रहा है वो 5900 के लेवल्स पे ले रहा है, जो कि पुटराइटर का भी एक लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा ओआई इमर्ज हुआ है। ये मेरा मानना है इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, बाई जोन की तरह काम करेगा। तो 5925 जो कि फ्राइडे का एक एवरेज लो है, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट इस हफ्ते का लो जो कि 5892 है, या मैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से बोलूं तो 5900 का लेवल, तो आपके लिए बाई जोन रहेगा। तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिलती है 5920 के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ दिखता है तो आप 5890 मतलब जो इस हफ्ते का लो है उसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा करके एक बार के लिए इस रेंज के अंदर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिकवरी प्ले कर सकते हैं, है ना, फ्राइडे के हाई तक के प्राइमरी टारगेट के लिए इंट्राडे बेसिस में। तो वहीं पे अगर क्रूड ऑयल इन लेवल्स को होल्ड करने में फेल कर जाता है, मतलब 5892 का ओवरऑल ब्रेकडाउन दे देता है, तो मेरा मानना है इंट्राडे बिकवाली करके चलनी चाहिए, एक फ्रेश पुट प्ले करनी चाहिए। इसे प्ले करना चाहिए ओवरऑल 5800 5762 के लेवल्स के लिए, जो कहीं ना कहीं हमारे 31 अक्टूबर के स्विंग लोज हैं, वहां तक का डाउन मूव मुझे देखने को मिल सकता है। बाकी गिरावट ज्यादा से ज्यादा वापस हमें अपने अक्टूबर सीरीज के लोस तक ले जा सकती है, जो कि हमने कहीं ना कहीं ओवरऑल कहीं ना कहीं 5600 5500 के जोन वहां तक का मैक्सिमम डाउनफॉल हमें क्रूड ऑयल में देखने को फिर मिल सकता है। ऑलराइट, तो एक डायरेक्शनल ट्रेड इस वाइड रेंज के अंदर आपको प्ले करना है तो इस नैरो रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को मेरा मानना है प्ले करना चाहिए। बाकी इस रेंज के अंदर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चल सकते हैं इंट्राडे बेसिस में। ऑलराइट, तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है फिलहाल क्रूड ऑयल के बेसिस में। बाकी ये वाइड रेंज है गाइस जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके रखी हुई है, ये एग्जैक्टली मंथली रेजिस्टेंस और मंथली सपोर्ट जोन है। ऑलराइट, सो दैट्स अ थिंग। तो ये बात हो गई गाइस क्रूड ऑयल के ओवरऑल लेवल्स की। सो व्यू जो रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। और जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। मैं कोई बहुत बड़ी ओपनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर अभी भी दिखता है। सो दैट्स द थिंग। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में भी ये बात साफ साफ दिखती है, आप देखो यहाँ पे है ना, 6100 की कॉल ऑप्शन में इस समय 14322 का हुआ है, और उसके बाद 6000 की कॉल ऑप्शन में देखेंगे तो 19000 का हुआ है। तो 6000 6100 का लेवल अभी भी एक मेजर हर्डल है। मैं पिछले 2 हफ्ते के एनालिसिस वीडियो में ये बात लगातार बताता आ रहा हूं, क्योंकि अगर ये जब तक लेवल नहीं निकलेंगे तब तक हम 6500 तक की स्विंग भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना। ये हमारे लिए एक मेजर हर्डल की तरह काम कर रहा है, सेल जोन की तरह काम कर रहा है। तो वहीं पे अपसाइड लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो लोअर लेवल्स पे 5900 के लेवल्स पे हमें फ्राइडे के दिन थोड़ी पुट राइटिंग होती हुई दिखी है। ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। फ्राइडे का लो भी यही था। यहाँ पे 6235 का ओआई है। उसके बाद 5800 की पुट ऑप्शन में 8900 ओआई, 5700 की पुट ऑप्शन में 8600, और वहीं पे 5600
की पुट ऑप्शन में, तो 7000 का वही। तो हर एक 100 पॉइंट के डिफरेंस में कॉन्ट्रैक्ट में हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिल रही है, बट कॉल राइटर जैसा ओआई इमर्ज नहीं हुआ। मतलब पुट राइटर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कॉल राइटर के अंदर है। एक तरह से सीधे सीधे बोलूं तो सेलिंग प्रेशर अभी भी इंडिकेट हो रहा है। तो अगर फ्राइडे के लोज अगर टूटते हैं या इस हफ्ते के लोज अगर टूटते हैं क्रूड ऑयल में, तो दबाव बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा 5600 तक के लेवल्स हमें दोबारा देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स द थिंग, जो कि एक मेजर सपोर्ट जोन है क्रूड ऑयल का। सो दैट्स द थिंग। तो डेटा यही कुछ इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। बाकी कोई एग्रेसिव लॉन्ग अगर मुझे करना है रेंज के अंदर, तो 6100 के ऊपर ओवरऑल निकलना पड़ेगा, जो कि इस हफ्ते का हाई है। तो नजर रखना एग्जैक्टली लेवल्स पे। बाकी हम डेली चार्ट्स कहने के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अपने ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल पे शेयर करते रहते हैं। फॉलो जरूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलराइट, अब बात लेते हैं गाइस इन्वेंट्रीज की। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इन्वेंट्रीज भी सपोर्ट नहीं दे पा रही। देखा जाए तो इन्वेंट्रीज में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। मैंने जैसे कहा कि ट्रंप के सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं सप्लाई में काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छा खासा प्रेशर डालेगी। देखा जाए तो 2.149 मिलियन बैरल की सप्लाई यहाँ पे आती हुई दिखी है फिलहाल। एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़ोतरी की थी, बट उम्मीद से ज्यादा आई है, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए एकदम निगेटिव है। लेट्स सी, मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में भी कहीं ना कहीं सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब इट डिपेंड्स कि इस हफ्ते के कंपेयर में ज्यादा है कि कम। अगर कम आती है इस हफ्ते के कंपेयर में तो थोड़ी पॉजिटिव रहेगी। बाकी इस हफ्ते के कंपेयर में ज्यादा अगर इन्वेंट्रीज आ जाती हैं तो यह कहने की क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए नेगेटिव होंगी। तो ये बात जरूर देखिए, इन्वेंट्री बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट इस हफ्ते के कंपेयर में कितनी होगी वो ज्यादा मैटर करने वाली है आने वाले हफ्ते के डेटा में। सो दैट्स द थिंग विद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। तो ये भी कहने की क्रूड ऑयल के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर बना हुआ है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस पे सीधे चल लेते हैं। जो मैंने रेंज बताई थी एग्जैक्ट उसी रेंज में नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ दिखा है। अगर आपने मेरे चार्ट्स को अगर देखा है, पढ़ा है अगर आपने आर्टिकल को, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से उसको प्ले कर पाए होंगे और एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट कमाया होगा आपने नेचुरल गैस में। अब बात लेते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस को भी कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं मिल रहा। माइल्ड वेदर कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के प्राइसेस को कहीं ना कहीं बूस्ट होने ही नहीं दे रहा। डिमांड उतनी यूरोप में आ नहीं रही, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है ना। सो दैट्स द थिंग। तो मेरा मानना है नेचुरल गैस में ये फर्दर कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है, और एक कंसोलिडेशन जोन जो रह सकता है गाइस, वो 240 से लेकर के कहीं ना कहीं 210 की रेंज में रह सकता है एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेवल्स को अगर मैं 240 से लेकर के 220, आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया यहाँ पे। बाकी जहां तक बात रही अब मंडे के सेशन की रेंज की, तो मेरी जो रेंज देख पा रहा हूँ गाइस वो बहुत छोटी रेंज है, एक्जैक्टली 230 से लेकर के 224। ऑलराइट, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 230 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे क्वालिटी का लेवल है गाइस। हैवी क्वालिटी यहाँ पे देखने मिल रही है। फ्राइडे के दिन भी ये लेवल होल्ड नहीं हो पाया और वापस रिजेक्शन देखने को मिला। तो मेरा मानना है मंडे सेशन में भी आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा, सेल जोन की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 232 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई है। तो मेरा मानना है अगर फ्रेश कॉल ऑप्शन अगर प्ले करनी है तो 232 रुपए के ऊपर नेचुरल गैस का प्राइस सस्टेन होना जरूरी है। तो अगर आवरली क्लोजिंग अगर 232 रुपए के प्राइस के ऊपर मिलती है देन डेफिनेटली वी कैन मेक अ फ्रेश लॉन्ग। उस हिसाब से आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो ओवरऑल कहने की इस हफ्ते का या मैं इस महीने का हाई बोल लूं, कहने की 240 और 243, तो वहां तक की स्विंग मुझे देखने को मिलेगी और यही आपका मेजर हर्डल है। तो अगर एक बार 232 के ऊपर अगर आप प्ले कर रहे हैं तो एक बार अपना प्रॉफिट 240 और 243 के जोन में जरूर बुक करें, या तो ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें, क्योंकि मेरा मानना है 243 के ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी तभी फर्दर अपसाइड की नेचुरल गैस में ट्रिगर होगी। ऐसे सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्यादा 250 254 रुपए के लेवल्स, ऑलराइट, जो कि एक्जैक्टली हमारे हाईज हैं अक्टूबर सीरीज के। तो वहां तक की स्विंग मेरा मानना है देखने को ज्यादा मिल सकती है। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में भी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है और एक कॉमन प्राइस जहां पे लगातार बार नेचुरल गैस सपोर्ट ले रहा है वो है 242 रुपए का प्राइस। तो मेरा मानना है यहाँ पे भी एक फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है। 242 रुपए के प्राइस पे सस्टेन हो तो आप नीचे 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन या फ्राइडे का लो ऑन एन एवरेज टूट जाता है तो कमजोरी बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में इमीडिएट इंट्राडे जो टारगेट बनेगा वो एक्जैक्टली बनेगा 220 और 217 का लेवल, जो कहीं ना कहीं इस हफ्ते का लो है। और मेरा मानना है ये आपके लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो जो भी आप शॉर्ट करेंगे उसे एक बार के लिए 220 217 के जोन में बुक जरूर करें या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें। बाकी मेरा मानना है 217 218 इस हफ्ते का जो लो है, अगर उसके नीचे अगर एक डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो नेचुरल गैस में एक फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि नेचुरल गैस को ले जा सकता है एक्जैक्टली इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कहीं ना कहीं 212 पे देखने को मिलता है। ओवरऑल ये गिरावट ज्यादा से ज्यादा कहीं अपने 100 एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि 204 रुपए के लेवल्स पे आता है, वहां तक का डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है।
ऑलराइट, तो इस समय 220 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है गाइस। यहाँ पे नेचुरल गैस का 20 डे में आता है ना, और ये वीकली सपोर्ट भी अगर टूटेगा तो कमजोरी बढ़ेगी। तो एग्रेसिव शॉट जो बनेगा नेचुरल गैस में वो सीधे सीधे इस हफ्ते के लो के नीचे ही बनने वाला है। तब तक आप यहाँ पे इंटरडे बेसिस में इस हफ्ते में जब तक रेंज के अंदर है 240 से 220 आप न्यूट्रल रहिए, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। ऑलराइट, कोई पोजिशनल बेट मत बनाइए, है ना। कोई बहुत बड़ा मूव आना है तो 242 रुपए के ऊपर, 243 के ऊपर, तो वहीं पे कोई बहुत बड़ा करेक्शन आना है नेचुरल गैस में तो 220 टू 17 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान जरूर रखना, है ना। आंख बंद करके कोई पोजिशनल बेट मत लेना या बीटीएस स्टे करने की कोशिश मत करो ऐसे बाजार में। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे में प्ले करना है और बुक करके घर निकल जाना है, बस और कुछ भी नहीं। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में चल लेते हैं, यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर सीधे कॉन्ट्रैक्ट पे अगर चले तो यहाँ पे हाई लेवल्स पे अभी भी अच्छा खासा कॉलेटर है। कहाँ पे 230 की कॉल ऑप्शन में, जहाँ पे 6188 का हुआ है, ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल है। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 240 की कॉल ऑप्शन में, जहाँ पे 8335 का हुआ है। तो हाई लेवल्स पे अभी भी एक बड़ा प्रेशर बना हुआ है कॉलेटर्स का। हालांकि थोड़ी अनवाइंडिंग जरूर देखने को मिली है, बट ये ओआई इनकी पुटराइटर के ओआई से काफी ज्यादा है, जो कि कॉलेटर के कन्विक्शन को दिखा रहा है कि अभी भी वो कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं। वो ये सोचते हैं कि यस 230 240 का लेवल नहीं निकल पाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। सो दैट्स द थिंग। तो 230 इमीडिएट रेजिस्टेंस, 240 आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए तो लोअर लेवल्स पे इस समय 220 का लेवल जो कि इस हफ्ते का ओवरऑल लो है, और यहाँ पे अच्छी खासी पुटराइटिंग भी हमें देखने मिली। फ्रेश हुआ यहाँ पे इमर्ज हुआ है, यहाँ पे 5249 का हुआ, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा इमीडिएट बेसिस में। तो वहीं पे फिर इसके बाद अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो वो दिखता है गाइस 210 और 200 पे। 210 की अगर पुट ऑप्शन में देखें तो 4196 का ओआई, और ओटीएम में अगर सबसे ज्यादा कोई ओआई होल्ड कर रहा है तो वो है 200 का लेवल, जहां पे 6594 का ओआई है। कहने का मतलब ये है कि अगर 220 का लेवल टूटा तो ये 210 और 200 की तरफ नेचुरल गैस जाता हुआ दिख सकता है। और मैंने टेक्निकली आप लोगों को बताया ही मूविंग एवरेज के तौर पर ये लेवल्स टेक्निकली 212 और 204 रुपए के लेवल्स हैं। ऑलराइट, तो वहां तक का डाउन मूव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। बाकी हम ये चार्ट अपने ट्विटर टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे डेली बेसिस पे, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ट्रेड कर पाने में। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो चाहे नेचुरल गैस, दोनों के प्राइसेस में एक प्रेशर दिखता है मुझे। ऑलराइट, बाकी मैं जब तक रेंज में रहेगा तब तक मेरा बायस यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रली रहने वाला है। ऑलराइट, क्योंकि अगर इसके डाउन ट्रेंड को भी कंटिन्यू करना है तो मेजर सपोर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, है ना। लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पे भी नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज कहने की एक बड़ा प्रेशर बनी हुई है। हालांकि देखा जाए तो पिछले हफ्ते कंपेयर में इस हफ्ते में कहने की सप्लाई में इन्वेंट्रीज में थोड़ी गिरावट तो है, बट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज्यादा है। देखा जाए तो यहाँ पे 78 बिलियन क्यूबिक फीट की सप्लाई आई थी पिछले हफ्ते, इस हफ्ते में 69 बिलियन क्यूबिक फीट की, जो कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज्यादा है। यहाँ पे 67 बिलियन क्यूबिक फीट की एक्सपेक्टेशन थी, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है ना। हालांकि देखा जाए तो इन्वेंट्रीज पे नेचुरल गैस इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता जितना वेदर कंडीशन पे करता है। फिर भी जब कोई ट्रिगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं लोगों की नजरें इन्वेंट्रीज पे भी होती हैं, तो इस पे भी हल्का फुल्का हमें रिएक्शन देखने मिलता है। मैं इतनी तवज्जो तो नहीं देता, बट एक बार के इसके डेटा को जरूर देखना चाहिए। सो दैट्स द थिंग। और देखा जाए तो इसका एक पैटर्न रहा है, एक हफ्ते कहीं ना कहीं हमें सप्लाई बढ़ करके आती है तो अगले हफ्ते कहीं ना कहीं सप्लाई में गिरावट आती है। आप इस पैटर्न को ध्यान से देख भी सकते हैं। तो मेरा मानना अगर इसी पैटर्न को अगर फॉलो करें, देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही है सप्लाई, तो आने वाले हफ्ते में हो सकता है सप्लाई में एक गिरावट देखने को मिले, इन्वेंट्रीज में सॉरी गिरावट देखने को मिले। ये कहने के हो सकता है नेचुरल गैस को एक ट्रिगर दे दे, अगर कोई बाजार में कोई न्यूज नहीं रही तो, है ना। तो इसके बिहाफ पे भी हो सकता है नेचुरल गैस थोड़ा सा रिएक्ट करता हुआ दिखे टुवर्ड अपसाइड, है ना, अगर ऐसा इन्वेंट्रीज कम आ जाए पिछले हफ्ते इस हफ्ते के कंपेयर में। सो दैट्स द थिंग गाइस विद नेचुरल गैस। तो यहाँ पे मेरा बायस एकदम न्यूट्रल रहेगा। ओपनिंग की जहां तक बात रही तो मैं यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ी ओपनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। सो दैट्स द थिंग गाइस। अगर आपको डेटा पसंद, मेरी एनालिसिस पसंद आए, डेटा पसंद आया तो देन डेफिनेटली यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबाइए। अगर और हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम, जहां पे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस से रिलेटेड न्यूज़ और चार्ट सेटअप हम शेयर करते रहते हैं, जो कि आपके बहुत काम आएंगे इंटरडे बेसिस में। वहीं पर अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट रह गया, कोई सजेशन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, और बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस आने वाले हफ्ते में कहां ट्रेड करते हुए दिखेंगे, आपको क्या लगता है क्या टारगेट हो सकते हैं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के, वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।